इनकी एक बात मुझे याद आई, पहले भी मैंने इनसे सवाल पूछा, इन्होंने कहा कांग्रेस के ऑफिस में सीसीटीवी नहीं था, मेरे साथ ये हुआ, मैंने वीडियो बनाई। ये पुलिस के पास नहीं गई, ये बीजेपी के पास गई। तू समझा? हाँ। तू समझा नहीं? मतलब जस्टिस तो उसको ऐसे बोला जाता है आप बीजेपी में चली गई। देखिए कमाल है ये अंजना जी, देखिए कंचना जी ये विक्टिम शेमिंग है, ये विक्टिम शेमिंग है। इस वजह से एक सेकंड डोंट डू दिस। मैं आपको कह रही हूँ ये कल आपके साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। ठीक है, मत कीजिए ये काम, मत कीजिए। यही करेंगे, ये यही करेंगे। पुलिस के पास क्यों नहीं गई आप अपने लिए? ये आजादी उन्हें है, वो चुन सकती है उन्हें कहाँ जाना है। अच्छा, आपको नहीं होती उन पे उंगली उठाने वाली। डोंट डू दिस। बीजेपी से दिस इज विक्टिम शेमिंग मैडम, जस्टिस मिलेगा। विक्टिम शेमिंग। इनको मैं इसीलिए नहीं गई पुलिस में ताकि आप जैसे लोग एक्सपोज हो कि कैसे आप लोग विक्टिम शेम करते हैं। नहीं झूठ बोल रहा है। कैसे पार्टी के नेता बोलते हैं कि चुनाव है, घर पे जो चुप कर जाओ। आप मत बोलिए, पहले बोलिए शेम ऑन ममता बनर्जी, फिर सवाल उठाइएगा। बोलो शेम ऑन ममता बनर्जी। देखो दूसरों के लिए शेम ऑन मी बट नॉट शेम ऑन ममता बनर्जी। अपने लिए जस्टिस मांगने की शेम ऑन मी, थैंक यू। शेम ऑन मी बट नॉट शेम ऑन ममता बनर्जी। ये है सच्चाई इस देश की ऑपोजिशन की। धन्यवाद। यू आर बेशरम औरत। बंद कीजिए प्लीज, आप सब मत बोलिए। अपनी लैंग्वेज शी कैन से समथिंग। नहीं मैंने बोला उनको, मैंने उनको बोला। ये एलिगेशन लगा रही। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, पुलिस के पास क्यों नहीं गई? स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। न्यायालय के पास क्यों नहीं गई? क्योंकि मेरी बड़ी कंट्री है जो अपनी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखती। क्योंकि वहाँ पे करप्शन होता है, सीसीटीवी कैमरा लगा देती है, क्योंकि ईडी के आने का डर है। एक्टिंग है। कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछिए, आप अपने आप काम करिए। यही प्रॉब्लम है। जिस दिन इस देश में विक्टिम शेमिंग खत्म होगी, उस दिन महिलाओं को न्याय मिलेगा। अब पता चला महिलाओं को न्याय क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे होता है। जस्टिस पे नहीं बोला तुमने, एक बात भी जस्टिस पे नहीं बोला। ये हुई ना बात। Do you know कोर्ट में क्या चल रहा है? Do you know कोर्ट में क्या चल रहा है? Do you know कोर्ट में क्या चल रहा है? Do you know किस क्या हमारे देश पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो। लगता है जेएनयू में हो पर अनपढ़ हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पढ़ के आया करो। कैसे बदलेंगे हालात? बीजेपी में कैसे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सवाल ये कि तेजस्वी यादव के मुंह में क्यों दही जम गई है। मैं बहुत आक्रोशित होकर ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि एक सेकंड, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये वो नेता है ना जो कहते हैं हम लोकतंत्र को इस देश में बचाएंगे। लोकतंत्र में क्या महिलाएं नहीं आती हैं? महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर देश विदेश में डॉक्टर सड़कों पर है। क्या बात है? और किसी को ममता बनर्जी का नाम तक लेने में दिक्कत हो रही है, कोलकाता रेप पर बोलने में दिक्कत हो रही है। इसकी वजह समझा दीजिए, हम आपके लिए ताली बजा देंगे। बताता हूँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मुझे लगा कि मीडिया को सारी खबर पता रहती है, कुछ पता नहीं रहती है तो सूत्रों के हवाले से आ जाती है। लालू जी खुद प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे, वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे, उन्होंने वहां पर इंटरव्यू दिया और बोले कि वहां लड़की को जो हुआ, डॉक्टरों को वहां जस्टिस मिलना चाहिए, प्रदर्शन होगा, डॉक्टर करेंगे, उनका हक बनता है। ये लालू जी ने खुद बोला है। अब इससे बड़ा क्या आप सुनना चाहती हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जी का मेरा प्रश्न नहीं सुना। ये बीमारी राजनीतिक प्रवक्ताओं को भी हो गई है। चिल्लाइए मत। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आराम से बोलते, आप भी आराम से बोल रही हूँ। लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बहुत अच्छी बात है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी है, उन्होंने सीधा ये कह दिया कि डॉक्टर को, पीड़िता को जस्टिस मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स आपको करनी है तो राबड़ी जी क्यों नहीं बोली, मिसा जी क्यों नहीं बोली, उनकी क्यों नहीं बोली, सिंगापुर से क्यों नहीं? आप पूरा कर लेंगे। आप मुझे बोलने दीजिए। राधिका जी, मैंने आपके बीच में नहीं इंटरप्ट किया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी लाल किले से। उन्होंने बोला था कि जब पनिश किया जाए किसी कल्प्रिट को तो मीडिया को उतना ही दिखाना चाहिए। सही पकड़े हैं। दिखाना चाहिए कि चिन्मयानंद को छोड़ने की बात इन्होंने की है। दिखाना चाहिए आसाराम बापू को 7 साल में 235 दिन जेल के बाहर रखा गया, आशा राम रहीम को बाहर रखा गया, पैरोल पे पैरोल। अरे सुधरो रे अभी तो। उनको जितना जेल में नहीं हो आप उतना बाहर रख रहे हो। दिखाना चाहिए कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो लड़कियां गवाही देने वाली थी, उनकी सिक्योरिटी को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया। यह भी दिखाना चाहिए।
बात तो सही है। यही सब दिखाना चाहिए। यहाँ पर जितनी लड़कियां बैठी है ना, सब यही चाहती है कि वो चाहे घर में रहे, चाहे स्कूल में रहे, चाहे कॉलेज में रहे या वर्क प्लेस पे रहे, वो सुरक्षित रहे। मुझे यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करनी है। आपने सही कहा, तेरा रेप मेरा रेप, तेरा मर्डर मेरा मर्डर, मैं भी ये नहीं करने आई हूँ। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे, आपको बदलापुर नहीं दिखाई देगा। अगर आप कोलकाता से चाहती है वहाँ के चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दें, तो देना चाहिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा। क्या बात, ये बात है। उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के देना चाहिए। राजस्थान में एक 4 साल की बच्ची का जो रेप हुआ, मध्य प्रदेश में, हर जगह। और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए कि मणिपुर जैसा स्टेट वो संभाल नहीं पाए और 2 बहनों को वहां कराया गया। इसमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें सोल्यूशन की जरूरत है। हम भी केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप एक सोल्यूशन दीजिए। स्टेट को आपने 2015 में जो स्पेशल टास्क फोर्स महिलाओं के लिए आपने बात की हुई थी, हर स्टेट में बनाने के लिए 10 साल हो गए, अभी उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। हमें वो सिक्योरिटी चाहिए, हम हर जगह सुरक्षित महसूस करें। मुझे इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना है। सॉरी, छोटा सा जवाब, फिर मैं आप दोनों के पास खुला करेंगी तो आपका भी एक सवाल मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। आपने तेजस्वी जी को घेरा, नहीं बोले नहीं बोले। यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, हर जगह। मोदी जी कितनी जगह बोले? आई नीड आंसर। मैं बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी के अध्यक्ष जितने भी हैं, कितने लोग बोले? जवाब दीजिए। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। अयोध्या में होता है तो क्योंकि वो अखिलेश यादव की पार्टी No, से आते no, हैं, तो गलत कुछ भी है। आपके बीच में नहीं बोली थी तो सुनिए, तो आप नहीं बोलेंगे। उन कन्नौज में होता है, आप नहीं बोलेंगे। जहां जहां आप लोगों को वो होता है ना कि आपकी सरकार नहीं, मिलके प्रश्न है जुलके कि तो नहीं योगी जी पूछेंगे। क्यों नहीं बोलते हैं? योगी जी एक्शन लेते हैं ना। हाथरस में योगी क्यों जी नहीं बोला एक्शन लेते हैं, बुलडोजर चल गया। अच्छा, लेकिन नाम लेते हैं, हाथरस में डर तो, जाते हैं, हाथरस नाम में ले तो लेते आधी हैं। रात में बेटी को केरोसिन तेल डाल माँ बाप को बाहर रखकर, वो किसके राज में हो रहा था? तब योगी जी क्यों नहीं बोले? गुड क्वेश्चन। उसके बाद एक्शन लिया गया, एक्शन लिया गया ना अंजना जी, हुआ। मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं कमी हुई, वो हुआ, लेकिन उसके बाद एक्शन लिया गया। हम अपने एक्शन से और अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। ये सब दोगलापन है। बीजेपी के नेता हाथरस पे खुद से बोलेंगे? क्या वो पहुंचेंगे हाथरस? सवाल है ना, जब आप उधर उंगली उठा के पूछेंगे तो एक सवाल तो आपकी तरफ भी बनेगा। उन्नाव के तो विधायक को बचाया जाता है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पार्टी में कोई बोलने को, आप उसके बेटे को टिकट दे दिया। ब्रिजभूषण शरण सिंह ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। की आपने बात करी और उनके बेटे की टिकट की बात करी। ब्रिजभूषण शरण सिंह की हमने टिकट नहीं दी, और अगर ये बात है कि उनके बेटे को टिकट दी गई, तो इस हिसाब से इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी और सिखों के नरसंहार के जिम्मेदार राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को भी सजा मिलनी चाहिए। फिर तो वो वही बात होगी। देखिए, हालात बिना मानसिकता बदले नहीं बदलेंगे। हम लोग यहाँ पर डिबेट में भी देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन ये रियलिटी है। मैंने पहले भी बोला कि इस टाइम भी मेरी बेटी एक सिसक रही होगी। अच्छी बात कही आप। ये पूरे भारत के हर कोने की बेटियों का सवाल है। ये इंडिविजुअल किसी पार्टी के प्रवक्ताओं के सिर्फ राइट की बात नहीं है, उनके सिर्फ वोकल होने की बात नहीं है। बिल्कुल बदलेगा जिस दिन एक पायलट प्रोजेक्ट आएगा। कन्विक्शन पे हम काम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे काम करेंगे, गवर्नमेंट ये काम करेगी। एक पैरेलल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आप एजेंसी को कैसे ट्रेन करें कि वो महिलाओं के खिलाफ एग्जैक्टली, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती। उससे ज्यादा जरूरी अंजना जी ये है कि निर्भया को हम बचा क्यों नहीं पाए। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और निर्भया को नहीं बचा पाए, फिर अभया को नहीं बचा पाए, बदलापुर की बेटियां। तो ये मानसिकता कहां पनप रही है? क्या हम उस मानसिकता पर चोट कर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति, हमें ये नहीं पता होता, वो जो संजय रॉय है जिसको अरेस्ट करा गया है, क्या वो उस हॉस्पिटल में मूव नहीं कर रहा था? जब तक क्राइम नहीं किया था तब तक सबको वो सही लग रहा होगा, लेकिन वो मानसिकता लिए वो घूम रहा था। जुम करो। ऐसी मानसिकता लिए लोग क्यों घूम रहे हैं? इनसे क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि अंजना जी प्लीज एक बार बोलने दीजिए, एक मिनट। अंजना जी, वो लोग इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार में जो अपब्रिंगिंग हो रही है। प्लीज आप लोग एक मिनट। दिस इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट। मैं कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। देखिए अंजना जी, वो लोग इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हम जब बच्चों की परिवार में परवरिश कर रहे हैं, बिटिया को हम दे रहे हैं गुड़िया और बेटे को दे रहे हैं बेपन, बेटियों को दे रहे हैं घर की चार दीवारी, और जब वो निकलती हैं तो अभया जैसा अपराध होता है, जब स्कूल भेजते हैं तो बदलापुर जैसा कांड होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए।
जब वो बाहर कहीं बस में जाती है तो निर्भया जैसा अपराध होता है। पूरे सामाजिक ढांचे को बदलना होगा, किस बिल्कुल तरह से हम बदलना बच्चों की होगा। परवरिश कर रहे हैं उसको बदलना एक और होगा, व्यवस्था को बदलना होगा। जो पावरफुल है वो कैसे अपने ताकतों का गलत इस्तेमाल करते हैं महिलाओं को ऐसी परिस्थिति में पहुंचाने के लिए। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और शायद सबको पता था क्योंकि ये जो संजय रॉय है ये बॉडीगार्ड था इसी प्रिंसिपल का,